अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की आवाम। आज मैं आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ और ब्रेकिंग न्यूज़ को जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। और ये मुझे मुख्तलिफ मैंने जर्नलिस्ट्स को देखा है ये सर्कुलेट करते हुए, तो उस पर थोड़ी चर्चा करेगी। बिल्कुल आप समझ गए होंगे भाई का टॉपिक फेवरेट, चेयरमैन खालिद मकबूल। इससे पहले कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चेयरमैन साहब ने एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी है। कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले उन्होंने कहा था कि आप लोगों की उल्टी गिनती शुरू, गिनती माइनस मिलियन में पहुंच गई है मगर उनकी गिनती ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने ईद के दिनों में धमकी दी थी कि अगर आपने यूं कर दिया तो हम यूं कर देंगे। खैर खालिद भाई की उम्र ऐसी हो गई, भूल गए होंगे। अब उन्होंने परसों एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, वो ये कि हम किस्तों में अपना शहर के हकूक वापस लेंगे। खालिद भाई आपने वो ड्रामा देखा है बकरा किस्तों पे? तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं और आपने हकूक किस्तों पे लेने का फैसला कर लिया है और बिल्कुल ये आप ही की स्ट्रेटजी हो सकती है। मैं आपको सल्यूट करता हूँ। इट्स ए ग्रेट चेयरमैनशिप, इट्स अ ग्रेट लीडरशिप। इसको सल्यूट ही किया जा सकता है और बिल्कुल सल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब कराची के अंदर आईटी मिनिस्टर होकर कुछ नहीं बनवा सके, आप आईटी को यूनिवर्सिटी क्रिएट नहीं करवा सके, अभी आपकी मुझे बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज और भी सुनने में आ रही हैं, आप वो नहीं करवा सके, तो आपने क्या किया? आपने नेशनल इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस करवा दिया। और उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर हम कैसे मान लें आप ये काम करा लेंगे जिसके अभी आप प्रो चांसलर हैं और चांसलर ज़रदारी साहब हैं। बहरहाल खालिद मकबूल की ऐसी प्यारी प्यारी हरकतें चलती रहती हैं। जहाँ तक पिछली खबर आई है, उन्होंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी वालों की जो कॉन्वोकेशन है उसको तो नहीं होने दिया। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुझे चीफ गेस्ट नहीं बुलाया, मैं नहीं होने दूंगा। शायद अब 24 सुनते हैं नवंबर को हो जाएगी। जिद की बात है बाबू, चेयरमैन है भाई, कुछ भी कर सकता है। मगर अब जो खबर ला रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर यूँ आ रही है कि चेयरमैन साहब ने पाकिस्तान हाउस जाना छोड़ दिया है और वो भादराबाद में बैठ के अपनी साजिशें रचा रहे हैं। और साजिश रचाने में उनके साथ एक आदमी जो उनका कवरिंग मिनिस्टर होता है आईटी का, अमीनुल हक, शामिल हो चुका है। और भी दो चार नाम हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, ना कभी सोचा उनके बारे में जानने के लिए, मगर ये ज़रूर पता है कि वो कब्ज़ा माफिया से उनका ताल्लुक है। अब भादराबाद के अंदर बैठ के एक नया षड्यंत्र बचाया जा रहा है। असल में खालिद भाई ने ये सोचा था कि जब पूरी एमक्यूएम जम हो जाएगी और वो उसके चेयरमैन बन जाएंगे तो हर कोई एक टांग पे उनके सामने खड़ा रहेगा। खालिद भाई शायद ये भूल गए कि ये जो बाकी दो लोग हैं, यानी कि मुस्तफ़ा अनीस भाई और फारूक भाई, वो मासूम नहीं है और वो शहर के अंदर मौजूद हैं। वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ लंदन तो बैठे नहीं है, जो चूरन खालिद भाई भिजवाएंगे यहाँ से वो सुन लेंगे। तो खालिद भाई की जो षड्यंत्र की कहानी मैं आपको बताता आया हूँ इतने दिनों से, उसमें वो एक नया बाप का इजाफा करने जा रहे हैं। सबसे मजे की खबर ये है कि खालिद भाई कुछ दिनों पहले या महीनों पहले लंदन में अल्ताफ़ हुसैन से मिले हैं और हमेशा की तरह जब खालिद भाई को पावर लेनी होती है वो अल्ताफ़ हुसैन की तरफ देख रहे हैं। किसी तरह अल्ताफ़ हुसैन उनकी रेस्क्यू को आए और बाकी दो ग्रोहों से जो कि एमक्यूएम के अंदर उनके लिए आप गले की हड्डी बन गए, उससे जान छुड़ा लें। आमिर खान वैसे ही दुबई चले गए और अल्ताफ़ हुसैन को मैं इस वीलॉग के थ्रू इस चीज़ को बावर कराना चाहूँगा कि आप ये ना भूलिएगा कि 13 के इलेक्शन में जब कुटें लगवाई थी लोगों की, वो खालिद भाई थे, जिसके बाद पीएसपी बनी थी। और ये ना भूलिएगा कि किस तरह 22 अगस्त को सब उड़ गए थे मगर खालिद मकबूल सिद्दीकी का बाल भी बांका नहीं हुआ था। और ये भी ना भूलिएगा कि तवातुर के साथ असेंबली में स्पीच आपके खिलाफ कराई गई, आपका नाम कॉन्स्टिट्यूशन निकलवाया गया, सारे कामों में खालिद मकबूल आगे आगे था। हो सकता है कि अल्ताफ़ हुसैन ने मिलकर उनको बिरयानी खिला दी हो या हलीम खिला दिया हो, मगर क्या अल्ताफ़ हुसैन का कंधा एक दफ़ा फिर खालिद मकबूल इस्तेमाल करेंगे, ये तो आप अल्ताफ़ हुसैन जाने और वक्त जाने। मगर खालिद मकबूल कितने भी शातिर हो, मुझे नहीं लगता कि वो अल्ताफ़ हुसैन को इस दफ़ा बेवकूफ़ बना पाएंगे। अल्ताफ़ हुसैन वक्त के साथ बहुत कुछ सीख चुका है, वो एक पाए का लीडर बन चुका है और वो कभी भी खालिद मकबूल की बातों में नहीं आएगा। ये मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है मगर शायद ऐसा हो ना। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बिल्कुल अब नज़र आ रहा है कि खालिद मकबूल ने अपनी जड़ें दोबारा भादराबाद हाउस में घुसा ली हैं।
کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت MQM کا جو مرکز ہے بھادرآباد، یہ پہلے ایک مردہ خانہ ہوتا تھا؟ جی، یہاں پہ مردے رکھے جاتے تھے، اور اس وقت کے جو گورنر ہیں کامران ٹیسوری نے، جب وہ آئے تھے پہلے فاروق ستار کے ساتھ، انہوں نے اس مردہ خانہ کو ختم کروا کے وہاں پر MQM کا آفس بنوا دیا. یعنی کہ اصل مردے ہٹا کے نئے والوں کو بٹھا دیا. بہرحال تو خالد مقبول اب جو نیا شرنتر مچانے جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے ایک نیا چورن ڈھونڈ کے دے دیا ہے پاک قوم کو، نیشنل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن. اچھی بات ہے، مگر خالد صاحب، وہ حیدرآباد یونیورسٹی کا کیا ہوا بھائی؟ اس IT یونیورسٹی کا کیا ہوا جو ایئرپورٹ پہ آپ جو ہے نا رات کے اندھیرے میں بنا رہے تھے، جس کے بارے میں آپ نے مجھے ایک دفعہ میسج کیا تھا؟ اس کا کیا ہو گیا؟ وہ جو 8 یونیورسٹی آ رہی تھیں باس. دنیا میں اس وقت IT کی ڈیمانڈ ہے. اگر آپ IT کے منسٹر ہو کے، آپ کا سیکرٹری ہوتے ہوئے، آپ کے 2 دفعہ منسٹریز ہوتے ہوئے بھی اگر آپ شہر کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن سے جو پہلے کپڑے بنیں گے وہ آپ پہن لیجئے گا اور اپنے باقی گروہ کو پہنا دیجئے گا. یہ بات میں آپ کو خبر پکی دیتے جا رہا ہوں کہ خالد مقبول اب پریشر میں آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی جڑیں اب بھادرآباد ہاؤس میں گڑ لی ہیں. اگر خالد مقبول میری اس بات کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ جائیں گے اور پاکستان ہاؤس کے اندر بیٹھ کے میٹنگ کنڈکٹ کریں گے اگلے کچھ دنوں کے اندر، ورنہ اور خالد مقبول صاحب کے ساتھ جو باقی 2 یا 3 کردار انوالوڈ ہیں، ابھی ہم ان پہ چرچا نہیں کریں گے، مگر وہ سمجھ جائیں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ چیئرمین نے جتنا کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد ان کو یونٹ کاؤنسلر بھی نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں کیسے ان کو کسی نے چیئرمین اس پارٹی کا بنا دیا جس کے 25,000 لوگوں نے جانے دے کے اتنے خون سے اس جماعت کو سینچا. خالد مقبول 2012 تک پاکستان سے باہر بیٹھے تھے، اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ 90s میں بھی یہ سودا کر چکے تھے، اور 12 تک یہ اپنے آپ کو چیئرمین تصور کر رہے تھے. مجھے نہیں لگتا کہ الطاف حسین ایک دفعہ پھر گمراہ ہوں گے، مگر الطاف حسین کی تو عادت ہے گمراہ ہونا، ان کا شیوا ہو گیا ہے، شاید یہی صحیح ورڈ ہے. ضرورت یہ ہے کہ کچرے کا صاف کیا جائے اور صحیح لوگ قیادت مل کے شہر کے لیے کام کریں. اس کے بغیر شہر کے مسائل حل نہیں ہوں گے. جے مہاجر، پاکستان زندہ باد.